हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर मैथ्स का क्वेश्चन लेके आइए, तो मैंने क्या किया है, अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और बेसिक्स भी क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में 25 में से 25 नंबर लाए। और इस बार नौकरी तो लेके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, इसके लिए हमें जो करना पड़े। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग में से आधे लोग जो है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और वीडियो को लाइक करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु पूछी है। सो ए और बी की आयु का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है वो है 8:5 और 12 वर्ष पहले के इनका जो है अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5:2। सो अगर हम देखेंगे तो इनका रेशियो में डिफरेंस कितना है? रेशियो में डिफरेंस है 3 का। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, बट एक्चुअल में इनका डिफरेंस कितना है? 12 वर्ष का है। सो इससे कितने गुना ज़्यादा है? इससे जो है ये 4 गुना ज़्यादा है। सो ए की जो आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु, वो हो जाएगी 8 से 4 गुना ज़्यादा 32 वर्ष, और बी की हो जाएगी 5 से 4 गुना ज़्यादा 20 वर्ष। अगर वो पूछ देता 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले क्या हो जाती? ये हो जाती 5 से 4 गुना पहले 20, और इससे 4 गुना ये क्या हो जाती? 8। लेकिन हमसे पूछा गया है ए और बी की वर्तमान आयु। सो वर्तमान आयु हो जाएगी 32 और 20। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। तो वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। सो ए बी और सी की वर्तमान में आयु का योग कितना है? 93 ईयर्स है, ठीक है। और इनका रेशियो में अनुपात 10 वर्ष पहले कितना दिया गया है? वो है 4:3:2। तो अगर 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, देखेंगे तो ये क्या होंगे? इस अभी के एज से ये 10 वर्ष छोटे होंगे तीनों। तो 10 वर्ष छोटे तीनों होंगे, यानी कि एज इनका कितना कम हो जाएगा? 30 साल कम हो जाएगा ना 93 में से। सो 93 में से अगर हम 30 साल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 63। बट इनका टोटल रेशियो अगर देखेंगे तो एज कितना है इनका रेशियो में? 4 3 7 2 9, यानी कि 9 है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? 7 गुना। यानी कि ये हो जाएगा इसका जो है एज क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पहले 28 साल, 7 चौक 28, 7 तरीके 21, ये क्या हो जाएगा? 21 साल, और ये क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। तो अगर वर्तमान एज पूछा है तो वर्तमान एज इसमें 10-10 साल ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है ना। यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िए, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। तो अब इनकी आयु क्या हो जाएगी? तो ए की अब की आयु हो जाएगी 10 वर्ष बाद, ये हो जाएगी 38 साल, बी की हो जाएगी 31 साल, और सी की हो जाएगी 24 साल। अगर यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसे देखिए 4x। तो यहाँ पे अगर 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9x। तो आप ऐसे भी मान के कर सकते हैं, 9x बराबर 63, सो x बराबर 7। सो 7 हो गया, तो यहाँ पे 4x की जगह पे आप रख देंगे 4 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 14। ये 10 साल पहले की आयु सी, तो वर्तमान की आयु यहाँ पे 10 साल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो वर्तमान की अगर आयु पूछा है तो ये हो जाएगा 38, 31, 24।
आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसमें आपकी बेसिक्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊँ तो कमेंट करिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, तो वह क्या होगी? इसका सबसे सिंपल एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए। CI और SI के 2 वर्ष का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। तो इस पे हम रख देंगे फॉर्मूला पे। आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करिएगा एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि आप अगर शॉर्टकट भी आप ट्रिक पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो SI और CI 2 साल का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 रुपया। यहाँ पे रख देंगे 1 रुपया, ठीक है। बराबर यहाँ पे P निकालना है हमें, P गुणे R% दिया गया है। R मतलब रेट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना दिया है? 4% दिया गया है। तो ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मत करिएगा, यहाँ पे 4 × 4 लिख दीजिएगा। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे होता है स्क्वायर को आप गुणा में लिख दीजिए। यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे P क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25, यानी कि 625। ऑप्शन नंबर C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का लसा यानी कि LCM 1820 है और मसा यानी कि HCF 26 है। यदि पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये है पहली संख्या फर्स्ट और ये होती है दूसरी संख्या। इसको आप याद कर लीजिए। HCF और LCM बराबर होता है, LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM क्या दिया गया है? LCM दिया गया है 1820। तो यहाँ हो जाएगा 1820 गुणे HCF कितना दिया गया है? HCF दिया गया है 26 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एक संख्या दी गई है 130, तो ये पहली संख्या है 130 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे हम निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 चला जाएगा और 13 से ये 13 दूनी 26। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 1 3, 364। दूसरी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाएगी 364। ऑप्शन नंबर C आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए? दूध यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 5:1। और ये टोटल है कितना? ये टोटल कह रहा है कि 66 लीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना वाटर और मिलाएं कि यह अनुपात 5:3 में हो जाए। तो एक बात बताइए, हम तो मिल्क में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो मिल्क तो हमारा सेम है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो में वाटर में कितना चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 है और 3 है, 2 का चेंज हो रहा है ना। अब देखिए ये जो टोटल है ये कितना रेशियो है? 5 और 1 6 रेशियो में है ना। लेकिन दिया गया है ये लीटर में, अगर हम देखा जाए तो लीटर में कितना है? 66 है। इससे कितना गुना ज्यादा? 11 गुना। उसी प्रकार अगर उसी प्रकार देखें तो ये रेशियो में कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 2 से 11 गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें हम 22 लीटर और पानी मिलाएंगे
तो यह जो अनुपात होगा यह हो जाएगा 5 और अनुपात 3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 41 है, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। सो चलिए पहले इससे पहले हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 12, 15 पूछता है कि इसका औसत बताइए, तो हम औसत के लिए क्या करते हैं, एवरेज इन सब का। तो 2 इधर से 2 इधर से, अगर ऑड नंबर है तो एवरेज ऐसे 9 निकल जाती है ना, ये 9 हो गया एवरेज। तो एवरेज बराबर ये भी होता है कि पहला संख्या इंटू एवरेज बराबर हो जाता है पहला संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा 2। तो ये हो जाता है 18 बट्टा 2 बराबर 9, ये निकल जाता है एवरेज। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि 9 संख्याओं का औसत 41 है, तो 9 संख्याएं हैं, उनका औसत 41 है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या जो होगी वही ना औसत होगी, सेम औसत होगा ना। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का औसत 41 दिया गया है, तो पूछा क्या है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। अरे भैया यही तो पूछ दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो ये तो 41 ही आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया 41। अगर यहाँ पे औसत नहीं पूछा होता तो क्या हो जाता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बराबर ये क्या हो जाता है 2 और 4 दूनी 8, इसमें गुणा कर देते क्रॉस। चलिए तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक अकेले किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेले किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। तो ये 12 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये दोनों मिलके पहले तो 3 काम करेंगे, टोटल काम हो जाएगा 24। तो 24 बट्टा 3 यानी कि ये दोनों मिलके 8 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 में बेचकर, ये लिखा गया है 16.2/3%। सो 2149 में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का सीपी ज्ञात करे। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। सो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लाभ दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है 16.2/3%। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 1/6। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ये अगर इसको फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, 16 43 2 50/3%। परसेंट अगर हटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नीचे बट्टा 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 50 से 2, 50 दूनी 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ से ये आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे जो होता है ये नीचे हमेशा ये सीपी होता है और ऊपर ये प्रॉफिट है। तो किसी वस्तु को अगर 6 रुपया में खरीदा गया है और उस पे 1 रुपए की प्रॉफिट है, तो उसको कितने रुपए में बेचा गया होगा, 7 रुपए में बेचा गया होगा। तो ये कह रहा है कि 7 रुपए में उसे ना बेचकर उसने 2149 रुपया में उसे बेचा है। सो 2149 रुपये में बेचा है। सो 7 से कितने ज़्यादा में बेचा है, कितने गुना में बेचा है, तो इससे हम डिवाइड करके यहाँ पे देख लेंगे। 7 तरीके 21 और 7 सत्ते 49, 307। यहाँ पे सीपी दिया गया है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 307, कितना हो गया 6 सत्ते 42, 4 और 36 18, यानी कि हो गया ये 1842 हो जाएगा इसका सीपी आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कह रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं ऐसे सीपी और विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं एसपी। यानी कि ये होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम इसको रेशियो में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी बट्टा एसपी, ऐसे हो सकता है ना। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एसपी बट्टा सीपी, कैसे भी हम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अब पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है लाभ, प्रतिशत लाभ बताएं। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। तो अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई है और 15 रुपए में बेची गई है तो लाभ कितने का हुआ है, इसमें 5 रुपए का लाभ हुआ है। 5 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए पे, 10 रुपए पे, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा 50। यानी कि आपको जो है 50% का इसमें लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 8 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो गया तो कितने वर्ष में वो 10 गुना हो जाएगा। सो इसके लिए सिंपल हम लिखते हैं 8 वर्ष में अगर 5 गुना हो जाता है तो ये कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। सो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें n-1 कर दीजिएगा। n जो होगी ये गुना की वैल्यू होगी, जैसे 5 गुना 10 गुना। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 यानी 5-1 बट्टा 10-1 और यहाँ पे ये निकालना है। अगर इसको x मान लेते हैं तो चलिए x निकालना है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9-8 72 बट्टा 4, ये 4 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 18 ईयर्स, 18 साल में जो है वो 10 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 12, 21 और 8 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। सो हमें चतुर्थ समानुपाती निकालनी है। इसको लिखेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो हमें d यहाँ पे निकालना है चतुर्थ समानुपाती। a दिया गया है, ये हो जाएगा 12 अनुपात 21 समानुपात 8 अनुपात d। तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 12 बट्टा 21 समानुपात में इसको हम बराबर में कर सकते हैं 8 बट्टा d। तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से ये कट जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू 14। तो ये हमारा हो गया समानुपात, चतुर्थ समानुपाती हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 आंसर। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।